जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग 10-10 पोर्टल की 10 तारीख और 10वां महीना जो पोर्टल ओपन होगा 10-10 पोर्टल, उसके बारे में हम ये रीडिंग देखेंगे। 2 पाइल है। पाइल 1 जो ये वाइट कलर का पिरामिड चूज़ करते हैं, पाइल 2 जो ये ग्रीन कलर का पिरामिड चूज़ करते हैं, जिसको जो पिरामिड पसंद आ रहा है आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। पाइल 1, पाइल 2, आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये वाइट पिरामिड सेलेक्ट किया है, द लवर्स। 10-10 पोर्टल आपके लिए लवर्स का कार्ड लेकर आया है। रिलेशनशिप एनर्जीज है। कोई ना कोई, अगर आपका कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो वहाँ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आउटकम आने वाला है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में भी आता दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि जो करंट आप रिलेशनशिप में हैं, शायद वहाँ से आपका कोई डिटैचमेंट हो के कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या फिर जिस तरीके से वो रिलेशनशिप इस समय चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, या और कोई बेटर तरीके से वो रिलेशनशिप वर्क करना शुरू कर दे, उसकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। अपने अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल भी किया है, बहुत काम किया है, ताकि आप अपनी दुनिया तैयार कर सकें अपने इस रिलेशनशिप में। और पाइल 1 में मोस्टली या तो आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, या बात मैरिज तक पहुंच चुकी है, या आप लोग शादी करना चाहते हैं, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। और आपने काम बहुत किया है अपनी रिलेशनशिप पे, तो वो कहीं ना कहीं आपको फलित होने वाला है। और आप बिल्कुल आपने सब कुछ हो गया है, सब तैयारी हो गई है हर तरीके से, और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होने वाली है आपकी जो मेहनत है। और कुछ लोग जो मैरिड कपल्स हैं उनके घर में चाइल्ड बर्थ भी दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई एड ऑन है फैमिली के अंदर। आप बहुत अच्छे से खुश दिखाई दे रहे हैं। और इन केस अगर एनर्जी रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है तो उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये पाइल 1 के लिए किस तरीके से काम करेगी। आपने भी मतलब अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है, या अपनी फैमिली में हो सकता है, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी आपने मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप बहुत परेशान भी हुए हैं। आपने अपने आप को बचा के रखना शुरू कर दिया लोगों के सामने आने से या कनेक्ट करने से। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से भी दूर हो गए हों, या आपने वो एंजॉय करना छोड़ दिया लाइफ में। तो आपको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। आप वापस से अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, वो काम कीजिए जो आपको खुशी देते हैं, जिनको आप एंजॉय करते हैं।
अगर आप म्यूज़िक एंजॉय करते हैं तो आप म्यूज़िक सुनना कीजिए। अगर आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना एंजॉय करते हैं तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाइए। या आपको डांस करना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको जिम, योगा, किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को, जुम्बा, किसी भी तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लगती है। और ये रीडिंग एक्चुअली में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को शो कर ही रही है। मैंने वो भी देखा कि जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है या रिलेशनशिप की सिचुएशन नहीं है, उनके लिए क्या रीडिंग आती है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आ ही रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना हो, पर कोई ना कोई पर्सन या अप्रोच कर सकते हैं। आगे जाना नहीं जाना वो आपके हाथ में है, उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना वो बिल्कुल आपके हाथ में है। देख लेते हैं कृष्णा मैसेजेस आपको क्या बता रहे हैं। कृष्ण भगवान की तरफ से क्या मैसेजेस है हमारे लिए, पाइल 1 के लिए। रिस्पेक्ट, अपने से बड़ों की, अपने गुरु, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, उनको रिस्पेक्ट शो करना ज़रूरी है। और न्यू क्रिएशन, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि चाइल्ड बर्थ या फैमिली में किसी न किसी मेंबर का एड ऑन होना दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे क्रिएशन, मतलब ये भी एक तरह का क्रिएशन ही है। एक जीवन को तैयार करना, उसको इस धरती पे लेकर आना, ये भी एक क्रिएशन ही है। और ट्रैवल भी आपकी उसमें शो हो रहा है। जो टफ़ टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। अब उस चीज़ को लेट गो कर लीजिए, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। और ये जो आपका नेगेटिव फेस चल रहा था ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं यहीं पे इस रीडिंग को एंड करूँगी क्योंकि इतने अच्छे मैसेजेस आ चुके हैं कि इससे आगे देखने की अब ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आगे और देखना चाहिए इसको। थैंक यू सो मच पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रीडिंग किस हद तक रेजोनेट करी है। थैंक यू सो मच पाइल 1। अब हम पाइल 2 की तरफ चलते हैं। पाइल 2 जिन्होंने ग्रीन कलर का पिरामिड चूज़ किया था, देखते हैं आपकी 10-10 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या हैं। मजिशियन, बहुत कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं या इस सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप इस समय हैं वहाँ पे आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किस तरीके से उस रोल को निभाते हैं, उस पे काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत डिपेंड कर रहा है। हो सकता है किसी से आपका कम्युनिकेशन हो, कोई बातचीत आगे बढ़ रही हो, कहीं पे ऑफिस में, बिजनेस में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, कुछ डीलिंग में, तो वो सब चीज़ें भी आपकी होती दिख रही हैं, पर आपका बहुत मेजर रोल रहेगा उसके अंदर। आपने कुछ चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इन बातों को, इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में आने दिया या अपनी तरफ बढ़ने दिया तो मैं कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। आपने वो एटीट्यूड ले रखा है, और ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ आगे बढ़िए क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिलेगा आपको। साथ में आप सक्सेसफुल भी होंगे, अपने सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट अगर ये कोई ऑफिस रिलेटेड, कोई जॉब, करियर से रिलेटेड सिचुएशन है तो वहाँ डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। और आपने कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉकेज क्रिएट हो रखी है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं इस समय पर वहाँ पे आपको
मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करेंगे तो आप उस सिचुएशन में से बहुत सेफली आगे निकल जाएंगे। आप बहुत सोच रहे हैं, मतलब आपको जिस सिचुएशन की आप यहाँ पे बात चल रही है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपना दिमाग बहुत आपने परेशान कर रखा है अपने आप को। वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। आपकी जो चॉइसेस हैं, आपको चॉइसेस में से सेलेक्ट करना होगा बहुत सोच समझ के कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। इमेच्योरिटी ना दिखाएं, क्योंकि फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज भी दिख रहे हैं, सिचुएशंस भी दिख रही हैं फाइनेंस रिलेटेड। तो वहाँ पे ग्रो करने के लिए आपको बहुत वाइज डिसीजंस लेने होंगे, वाइजली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आप मतलब सोच समझ के सारी चीज़ों को जान के आगे बढ़ेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, आपके फेवर में रहेंगी वो चीज़ें। और आप फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कृष्णा मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लॉ ऑफ कर्मा, आपने जो कर्म किए हुए हैं वह उनका फल मिलने वाला है। डेथ का कार्ड भी आया है। जो सिचुएशन नेगेटिव है उसको ख़त्म होने दीजिए, ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। पे टाइम कहा जाता है, जैसा बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो आपने जैसे कर्म किए हुए हैं अपने, उसके हिसाब से रिज़ल्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आए जो भगवान आपको दे रहे हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। सारी चीज़ें जो इस सिचुएशन में जो सही निर्णय होना चाहिए, जो सही चीज़ होनी चाहिए वो होगी। स्टे कनेक्टेड विद इन, अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहिए। वहाँ से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो अपना कनेक्शन अगर आप बना के रखेंगे तो आपको हेल्प आउट करेगा। सरेंडर, आप अपने आप को डिवाइन पावर के पास सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और भगवान आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच पायल 2, आज के लिए इतना ही। और आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट की होगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच पायल 2।